बहका रही हो और लोग बहक रहे हो, तो फिर बात फिक्रमंदी की है। फिर हम पंजाब के धड़कते दिल लाहौर में खड़े होकर बलोचिस्तान की बात तो जरूर करेंगे। क्या क्लिप आपने पहले भी एक देखा था? आई विल शो यू अगेन। देखिए, मैं आपके साथ किसी किस्म का रिबटल नहीं चाहता हूँ। मैं फैक्ट्स में बात कर नहीं, हाथ प्लीज, दिस इज नॉट, आप जर्नलिस्ट हैं, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ। ख्वाजा साद रफीक का शुमार उन सियासतदानों में किया जाता है जो कम से कम अपने ज़मीर की आवाज़ पर बात करने की जुर्रत रखते हैं। उन्होंने सानह जाफर एक्सप्रेस के हवाले से नहायत अहम गुफ्तगू की है। आइए चलते हैं उसके रिव्यू की तरफ और फिर इस पर बात करते हैं। और एक मुसल्लह तहरीक चल रही हो और वहां से हर वक्त लाशें आ रही हो यहाँ पे, और वहां पे पाकिस्तान की दुश्मन कुव्वतें जो है वो सरमाया लगा रही हो और लोगों को रियासत के खिलाफ बहका रही हो और लोग बहक रहे हो, तो फिर बात फिक्रमंदी की है। फिर हम पंजाब के धड़कते दिल लाहौर में खड़े होकर बलोचिस्तान की बात तो जरूर करेंगे और ये पैगाम देंगे पंजाबियों की जानिब से कि हम आपसे ला ताल्लुक नहीं है, हम आपके बारे में कंसर्न्ड हैं। हम ये जरूर कहेंगे कि हमें लाशों के तोहफे ना भेजें। जो कुछ भी हुआ बलोचिस्तान में उसका पंजाब जिम्मेदार नहीं है। हर इल्जाम पंजाब पर नहीं लगाया जाना चाहिए। हमें अच्छा नहीं लगता, हम जवाब नहीं देते, इसका यह मतलब नहीं है कि हमें अच्छा लगता है। तो बलोचिस्तान जो है वहां पे आग लगी हुई है बलोच बेल्ट के अंदर, क्या ये नजर नहीं आ रहा? उसको रिजॉल्व करने का तरीका सिर्फ ताकत नहीं है। जहां ताकत इस्तेमाल करनी है वहां ताकत इस्तेमाल करें, जहां बात करनी है वहां बात करें, लेकिन अगर बात नहीं की जाएगी तो हम मुतमईन नहीं होंगे। हमारा पाकिस्तान है, हमारे बड़ों ने खून देकर हिजरत करके अपना सब कुछ लुटा के ये मुल्क बनाया है। जब ये चमन लुटेगा हमें तकलीफ होगी, हम किसी भी जमात में होंगे, मगर हमें तकलीफ होगी, हमें दर्द उठेगा, हमें दर्द उठता है। हम परेशान हैं बलोचिस्तान के हालात पे। जो लड़ाई चल रही है ये नहीं है कि लाहौर के लोग या पंजाब के लोग उससे ताल्लुक है। अगर रास्ते बंद हैं वहां वो संजीदगी नजर नहीं आ रही। संजीदगी नजर आनी चाहिए, सूबाई हुकूमत की भी, मरकजी हुकूमत की भी। वो संजीदगी क्यों नहीं है? अगर वो है तो हमें नजर क्यों नहीं आ रही? जब हमने ये कहा था कि ये काम ना हो, हमने मशवरा दिया था, लेकिन कोई मशवरा सुने तो सही। ये हम ड्राइंग रूम में बंद होकर आहोजारी कितनी देर करेंगे? हमें बात करनी पड़ेगी। कौन बात करेगा? मैं इसीलिए हुकूमत का हिस्सा नहीं हूं, मैं आपको बता रहा हूं, मेरे साथियों को पता है इस बात का। मैं बिल्कुल अपनी पार्टी के अंदर हूं, लेकिन जहां खराबी होगी और चुप नहीं रहा जा सकता, उस पर बात करनी पड़ेगी, उस पर सवाल करना पड़ेगा, उसका रास्ता तलाश करना पड़ेगा। मैं ये गुजारिश करना चाहता हूं, ये जो हम गुत्थम गुत्था हो गए हैं एक दूसरे के साथ, वो गाली गलोच हो रही है जनाब। रियासती अदारों की तहकीर की जा रही है, उनको रुसवा और बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, फिर काउंटर फायर आ रहा है उसके ऊपर, और समझ नहीं आ रही कि सच्चा कौन है और झूठा कौन है। खलत मलत और गड़बड़ हो गया सारा कुछ। तो इसको रिजॉल्व किसने करना है? लेकिन इसी मौके पे मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आपको सियासत भी करनी है, आप सियासत नहीं कर रहे। ये बात वो थी जो कल तक मैं आपको ड्राइंग रूम में कहता था। अगर आप सियासत नहीं करेंगे और तो ये बात बनेगी नहीं, क्योंकि बहरहाल सियासत से ही बात आगे चलेगी। सियासत को भी साथ करें। और ये जो क्रैक्स आ गए हैं पाकिस्तान की फेडरेशन में, इनको क्रैक्स को फिल भी बहरहाल अव्वल आखिर सियासतदानों ही ने करना है। सियासत में कोई किसी को दफन नहीं कर सकता। ये गलतफहमी अब दूर हो जानी चाहिए। कोई दफन नहीं हो सकता। ना भुट्टो की सियासत कोई खत्म कर सका, ना नवाज शरीफ की कर सका। सियासत को दफन नहीं किया जा सकता। सियासत को गैर फितरी तरीके से रोका भी नहीं जा सकता। आप जोर लगा सकते हैं, आप वसाइल खर्च कर सकते हैं, आप अपनी एनर्जी जाया कर सकते हैं, लेकिन आप उसके नताइज नहीं ले सकते। सियासत के तरीके से उसका मुकाबला होगा, गैर सियासी तरीके से मुकाबला नहीं किया जा सकता। 1971 में भी इंडिया जब मशरकी पाकिस्तान में दुनिया की सबसे बड़ी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का मुर्तकिब हुआ था, तो उस वक्त भी उसने वहां पाकिस्तान के खिलाफ पहले जंगी माहौल बनाया था और बाद में हमला कर दिया था। इसलिए इंडिया का एक एक कदम अमीक निगाह से मॉनिटर करने की अशद ज़रूरत है। इस सारे पस मंज़र में ख्वाजा साद रफ़ीक के बयान को नहायत अहमियत देकर समझने की ज़रूरत है। इंडिया को भी समझ लेना चाहिए कि ये 1971 का ज़माना नहीं। पाकिस्तानी कौम किसी भी हंगामी हालात में अपने वतन का दफा करना जानती है। तो ख़वातीन हज़रात, ये था आज का हमारा प्रोग्राम और रिव्यू। अपनी कीमती आरा से कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर नवाजिएगा। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अपने होस्ट खुर्रम शौकत को इजाज़त दीजिए।